हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्विज जी के 360 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल। जैसा कि आप सभी को पता है, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब की जयंती की 132वीं बरसगांठ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। का पहला सवाल है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महू MP, मध्य प्रदेश। 14 अप्रैल 1891 को ये MP में जन्म हुआ था इनका। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 14 अप्रैल 2023 में कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो ये इनकी 132वीं जयंती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 132। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? समाज सुधारक, भारतीय न्यायविद और राजनीतिक नेता, साथ ही वे लेखक भी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति संघ और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जीवन साथी कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। माता रमाबाई अंबेडकर और माता सविता अंबेडकर। माता रमाबाई अंबेडकर से शादी हुई थी 1906 में और उनकी मृत्यु हो गई थी 1935 में। दूसरी शादी हुई थी सविता अंबेडकर जी से 1948 में और उनकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निवास स्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। मुंबई महाराष्ट्र और नई दिल्ली। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। 1990 में बाबा साहब के साथ ही दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिला था। अब तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1923 में। बाबा साहब के द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत की गई इस थीसिस का शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पिता कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामजी सकपाल जी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रामजी सकपाल जी की 14वीं और अंतिम संतान थे। रामजी सकपाल एक सेना अधिकारी थे जो सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की माता कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भीमाबाई। विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को। बाबा साहब ने 7 नवंबर सन 1900 में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था। यहाँ से उनकी शैक्षणिक जीवन की शुरुआत हुई थी। 2017 से इसे महाराष्ट्र सरकार मना रही है विद्यार्थी दिवस के रूप में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो 1907 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा भेंट की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा कैलुस्कर। दादा कैलुस्कर बाबा साहब के पारिवारिक मित्र और साथ ही वे एक लेखक भी थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में उनके अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जय भीम। बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन शब्द जय भीम उनका सम्मान करता है। साथ ही उन्हें बाबा साहब के उपनाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है आदरणीय पिता। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किस वर्ष बॉम्बे से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की थी? तो 1912 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1912। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक योजना के तहत कितने पाउंड प्रति माह की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11.5 पाउंड। 11.5 पाउंड आज लगभग 1174 रुपये के बराबर है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किस वर्ष MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो 1915 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1915। डॉक्टर बाबा साहब ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था?
मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, इन सभी का प्रकाशन किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बाबा साहब को कोलंबिया से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री किस वर्ष मिली थी? 1927 में। राइट आंसर है। बाबा साहब लंदन से किस वर्ष भारत लौटे थे, क्योंकि बड़ौदा से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। बाबा साहब की आत्मकथा कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। याद रखिएगा, बाबा साहब की आत्मकथा कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा बाबा साहब के द्वारा 1935-36 में लिखी गई थी। इस पुस्तक का उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में किया जाता है। बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध के जीवन दर्शन पर 1957 का ग्रंथ है। यह भारतीय राजनेता और विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस वर्ष मुंबई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी? तो 1924 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1924। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना बाबा साहब के द्वारा देश में एक नई सामाजिक राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए की गई थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के सिद्धांत थे शिक्षित, संगठित और आंदोलन। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस वर्ष मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर 1927 में। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को अम्बेडकरवादियों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा महार सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 20 मार्च 1927 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूना पैक्ट पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उच्च जाति हिंदुओं में गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के कारण दलित वर्ग को 71 के बजाय विधायिका में 148 सीट मिली थी। याद रखिएगा, पूना पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच था, लेकिन गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 1930 और 31 और 32 ये 3 सम्मेलन हुए थे। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1930 में हुआ था। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बाबा साहब के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। आपका आज का सवाल है, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।